पूरी तरह से तैयार है। वो जब चुनाव कराएंगे, जिस दिन चुनाव कराएंगे उस दिन उनको हम लोग हराएंगे। तो उनका जो मानसिकता है तो वो कामयाब वो नहीं हो सकेंगे। और जब चुनाव कराए, अब उनका पाले में है, चुनाव आयोग के पाले में है, वो जिस तरह से करवाएंगे हम लोग तैयार हैं। खेलो इंडिया में झारखंड को कितना दिया है? मात्र 9 करोड़ रुपया दिया केंद्र सरकार, और गुजरात में दिया है 446 करोड़। नमस्कार, एसटी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरी रानी। चुनाव आयोग झारखंड में समय से पहले चुनाव कराने की तैयारी में, तो ऐसे में सभी राजनीतिक पार्टियां भी अपनी अपनी तैयारी में जुट चुकी हैं। हमारे साथ इसी मुद्दे पर खास बातचीत के लिए मंत्री हफीजुल हसन सर, एसटी न्यूज में बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर, समय से पहले झारखंड में चुनाव कराने की तैयारी में चुनाव आयोग है, आपको लगता है कि ये सही है? सही तो है नहीं, गलत है। पिछला बार जब चुनाव यहाँ हुआ था, जब रघुवर जी मुख्यमंत्री थे, तो पहले उससे पिछला जो उनका 22 अक्टूबर को लगा था आचार संहिता, लेकिन जब इनका जो कार्यकाल आया तो 6 नवंबर को लगाया। ठीक है, हमने करीब 15 दिन और वो किया। अभी जो लोकसभा चुनाव हुआ उसमें भी पिछला साल का जो पिछला बार का जो टेन्योर था और आचार संहिता लगना था, उसमें भी 10-15 दिन में पड़ा। वो लोग सिर्फ हेमंत बाबू जो बाहर आए और उनका जो काम करने का तरीका, जो स्पीड है, और जो झारखंड के जो आदिवासी मूलवासी को जो अपमान किया गया है, हेमंत बाबू को जेल भेज करके, उस अपमान का बदला लेने के लिए झारखंड के आदिवासी मूलवासी, दलित, पिछड़ा, अल्पसंख्यक सब तैयार हैं। तो इसके डर से वो सिर्फ हेमंत बाबू का डर से वो जल्दी चुनाव करने जा रहे हैं या चाह रहे हैं। ठीक है, लेकिन हम लोग तैयार हैं। हम लोग कोई तैयारी में, इंडिया गठबंधन भी तैयार है, पूरी तरह से तैयार है। वो जब चुनाव कराएंगे, जिस दिन चुनाव कराएंगे उस दिन उनको हम लोग हराएंगे। चाहे वो आज कराए, बाद में कराए, अभी त्यौहार में भी है। त्यौहार उनका रिएक्शन अब ऑटोमेटिक होगा। अभी दुर्गा पूजा है, फिर दिवाली है, छठ है, इस बीच में वो चुनाव कराने चाहते हैं। तो ये एक तो आस्था का में चोट है, ठेस है। जबकि यहाँ कोई भी त्यौहार में बहुत शांतिपूर्ण, बहुत बढ़िया तरीके से झारखंड में मनता है। तो उनका जो मानसिकता है तो वो कामयाब वो नहीं हो सकेंगे। और जब चुनाव कराए, अब उनका पाले में है, चुनाव आयोग के पाले में है, वो जिस तरह से करवाएंगे हम लोग तैयार हैं। ठीक है सर, झारखंड में विपक्ष की बात कर ले, बीजेपी की बात कर ले, लगातार जिस तरीके से जो बीजेपी के चुनाव प्रभारी बनाए गए हैं, शिवराज सिंह चौहान की बात कर ले, या फिर हेमंत विश्वकर्मा लगातार दौरा कर रहे हैं झारखंड में, 1 to 1 लोगों से मिल रहे हैं, बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं, मतलब वो लोग चुनावी मूड में आ चुके हैं। तो ऐसे में इंडिया गठबंधन को उनके इस दौरे से कितना नुकसान या कितना फायदा पहुंच सकता है? देखिए, आजकल दौरा करने से कुछ नहीं होता। अब क्या दे रहे हैं, हम लोग भी दिन रात राजनीति कर रहे हैं, खट रहे हैं, 12-1 बजे तक लोगों से मिलते हैं, काम करते हैं। आप कितना काम कर रहे हैं? आप खाली भाषण दे के चल जाइएगा, और कुछ यहाँ मेरा 1,36,000 करोड़ रॉयल्टी बाकी है, उसमें कोई नहीं बोल रहा। किस मुंह से वो वोट मांगने आएगा? 2 साल से पीएम आवास रखा। अभी देखिएगा कि खेलो इंडिया में झारखंड को कितना दिया है? मात्र 9 करोड़ रुपया दिया केंद्र सरकार, और गुजरात में दिया है 446 करोड़। जबकि बहुत भेदभाव हो रहा है। ये सब यहाँ के लोग देख रहे हैं, सब पेपर पढ़ रहे हैं, फेसबुक पर बीजेपी एक और संदेश लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा है कि चुनाव से पहले हेमंत सरकार ने जो वादे किए, इंडिया गठबंधन ने जो वादे किए, वो वादे आज पूरे नहीं हुए। आपको लगता कुछ है? तो वादे पूरे हुए हैं, कुछ नहीं हुए हैं। लेकिन हम लोग को काम करने नहीं दिया गया, डिस्टर्ब किया गया। काम हम लोग कर कहाँ सके? ठीक, हम लोग का गाड़ी स्पीड पकड़ता तब न कुछ न कुछ केंद्र सरकार द्वारा लफड़ा लगा देता, इससे फिर हम लोग ब्रेक हो जाते हैं।
सर, बड़ी उपलब्धि की बात किया जाए आपकी सरकार में तो 2 उपलब्धि आप क्या गिनवाएंगे? देखिए अभी रोड, पहला तो रोड आप देखिए हेमंत बाबू ने जितना भी पुराना रोड रिपेयरिंग आरईओ द्वारा है सब करवाए। हुँ, अभी महिलाओं के लिए जो 21 मैया वर्ष हुँ, 50 वर्ष के हैं महिला, उनको मैया योजना से हम लोग 1-1 हज़ार दे रहे हैं, जो महिलाओं के लिए बहुत ज़रूरत है। महिला वही एक बैंक उनके पास भी घर में रहता है, हुँ। जिसको बैंक कहा जाता है इमरजेंसी बैंक। इमरजेंसी। तो वो इमरजेंसी बैंक में ये पैसा रहेगा। जब पहले ये चीज़ नहीं था, ये हम नहीं दे रहे थे, इसके बाद भी औरत लोग कुछ न कुछ पैसा अपना जमा करके रखती थी अलग से इमरजेंसी। अबुआ आवास तो भी बड़ी उपलब्धि अबू आवास भी हम लोग के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। हुँ, इसके बाद बहुत सारे हैं, हुँ, बहुत सारे हैं जो हम लोग किए हैं। हमारा विभाग ने भी जो किया है वो आज तक का रिकॉर्ड है हुँ। कि इतना विकास का काम अल्पसंख्यक समुदाय में कभी नहीं हुआ। सर, बहुत शुक्रिया हमें समय देने के लिए। तो हर बात बेबाकी से रखने वाले मंत्री हफीजुल हसन हमारे साथ बात कर रहे थे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।